लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में प्रस्तावित वेंडिंग जोन के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। रविवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस स्थान पर वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, वहां पहले से ही यातायात का भारी दबाव रहता है। वेंडिंग जोन बनने से जाम की समस्या और गंभीर होगी, जिससे स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने वेंडिंग जोन बनाने से पहले क्षेत्र का ट्रैफिक सर्वे नहीं कराया और न ही लोगों की राय ली। जाम की वजह से करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आम जनमानस का आक्रोश था, उसके तहत हम लोगों ने आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का काम किया। प्रशासन के माध्यम से हमें यह संज्ञान में लाया गया है कि कल जो वेंडिंग जोन के अधिकारी हैं उनसे एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, वो वार्ता कराई जाएगी। तब तक का प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कल तक यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। इसी आश्वासन का हम लोग शांत हुए। कल आगे जो अधिकारी से वार्ता होगी उसके तहत हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए, न्यायालय हमारे आपके पास में, भाई राजनीति में या किसी प्रदर्शन में या किसी धरना में जनहित के मेन सड़क है, यहाँ का यातायात बहुत ज़्यादा हो गया लोड। एक तो यहाँ पर जो है सेंट वेला स्कूल है, 2 पार्क हैं जहाँ सीनियर सिटीजन घूमने आते हैं, सामने मार्केट है, उसकी भीड़ रहती है। अगर ये दुकानें बन गई तो दुकानों के आगे लोग अपना सामान रखेंगे, अपने वाहन खड़ा करेंगे, तो फिर बताइए यहाँ से निकलने के लिए कितनी जगह रह जाएगी। दोनों तरफ जाम हो जाएगा, पब्लिक को आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ एक जो एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा, उसके हाथ पैर टूट गए थे गाड़ी से। जो है रोज झगड़े फसाद होते हैं यहाँ जो है। फिर भी जो है तो कई बार कहा, फिर भी जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि फुटपाथ पर चलना यह जनता का मौलिक अधिकार है और आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं जानबूझ के, तानाशाही से। आप जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, न्यायप्रिय शासन से निवेदन करते हैं कि इसको तत्काल जो रुकवाया जाए और इस पर जो है जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहिए? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये जो सड़क है मुख्य सड़क है, पूरा आशियाना को आलमबाग से जोड़ती है, आशियाना को आलमबाग से जोड़ती है और ये सड़क पूरी जाम हो जाएगी। आए दिन एक्सीडेंट होंगे। स्टाला मैरी के सारे बच्चे आलमबाग के इधर ही से निकलते हैं। बिल्कुल, नाम के साथ बताइए। हाँ, मैं सरबजीत कपूर। जबकि देखा जाए तो आसपास ऐसा नहीं कि दुकानें नहीं है, अपार्टमेंट्स वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स वगैरह सब कुछ बने। इन दुकानों को कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ खाली असुरक्षा का माहौल बनता चला जा रहा है यहाँ पर कि महिलाएं क्या, बूढ़े बच्चे सबके लिए असुविधा हो जाएगी, असुरक्षा तक हो जाएगी, क्योंकि दुकानें नेचुरल सी बात है रात तक भी खुलेंगी। करना उचित नहीं। प्राधिकरण ने भी रोक लगाया है और कोर्ट के द्वारा भी इस पे रोक लगाया गया है, लेकिन नगर निगम जबरदस्ती तानाशाही कर रहा है। ये अपनी तानाशाही को नगर निगम रोके, नहीं तो इस पे बड़ा आंदोलन होगा। और क्षेत्रवासी यहाँ से कार्यों से बहुत नाराज हैं। नगर निगम को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। भाई और बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा, तानाशाही नहीं चलने दिया जाएगा। नगर निगम अगर नहीं सुधार करता है तो। मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अंजनी कुमार पांडे है और हमारे यहाँ पे व्यापारी गण हैं, क्षेत्रवासी हैं, जिनकी तकलीफें हैं, जिनकी परेशानियां हैं, उसको नगर निगम को सुनना चाहिए। नगर निगम अगर नहीं सुनता है तो इसका और बड़ा विरोध किया जाएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी बात को रखेंगे, इसको होने नहीं दिया जाएगा। मिश्र है, मैं सेक्टर H में C200 में रहता हूँ। यहाँ समस्या फुटपाथ के कब्जे की और फुटपाथ को जाम करने की बहुत भारी समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ दुकानें बनाई जा रही हैं पार्क के सामने। पार्क का सुंदर व्यू सारा बंद हो गया है, पार्क की कोई हरियाली दिखती नहीं है। इसका मकसद जो है पार्कों का भी डिफीट हो रहा है और रास्ता दोनों तरफ से दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी होगी, पब्लिक खड़ी होगी और रास्ता अत्यंत संकीर्ण हो गया है। कहेंगे कि अभी यहाँ पर मंगल बाजार लगती थी, इससे पूर्व भीड़ भाड़ होने के कारण, लोगों के आवागमन में दिक्कत होने के कारण उसको यहाँ से फिर हटा दिया गया। जब उसको हटाया गया तो ये अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है? कार्य तो वही किया जा रहा है, आखिर ये किया क्यों जा रहा है? किस विचारधारा से किया जा रहा है? इसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार है। तो आपने इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया? भाई रीजन क्या है, क्यों नहीं ले रही आप इस क्षेत्र की मुख्य हैं,
प्रथम नागरिक हैं लखनऊ की, आप सौंदर्यीकरण के बजाय अतिक्रमण कराएंगी। आपका काम है अतिक्रमण हटाना। यहाँ बगल में आपका लोक बंधु है, अपोलो है, वो एसकेडी है, हॉस्पिटल है, मुख्य मार्ग है ये आने जाने का। जब आपने उसके लिए आपने मंगल बाजार यहाँ हटा दी तो आखिर ये क्यों बनना है? बिल्कुल इनका कहना सही है। और भी लोग हैं हमारे साथ, भैया जुड़े जी, ये क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे पहले एक मंगल बाजार लगती थी, मंगल बाजार को हटाया गया क्योंकि कई एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके थे, उसको लेके जब मंगल बाजार हटा दिया गया तो दूसरी तरफ यहाँ पे ये वेडिंग जोन बन रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, महापौर जी ने तो बिल्कुल जैसे लगता है कि आंखें ही बंद कर ली हैं, उनको बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है भ्रष्टाचार, उनको बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कितना अतिक्रमण हुआ है। उन्होंने मंगल बाजार इस बिहार पे हटाया था कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस फंस गई थी, एम्बुलेंस फंसी तो उस मरीज की मृत्यु हो गई। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दे दी, उन्होंने कितना मुआवजा दे दिया उनको। आज फिर आप वही करने जा रहे हो। अब तो आप पहले अस्थायी आपने मंगल बाजार रखा, अब तो आप स्थायी कर रहे हो। आप कह रहे हो टीन शेड डालेंगे तो क्या वो अस्थायी हो जाएगा? ये पक्का निर्माण है, जनता की आंखें बंद नहीं है। आप ये भी तो सोचिए ना कि यहाँ पे 3-3 अस्पताल है, उनको जनता से आप हो, आपसे जनता नहीं है। आप ये भूल नहीं है शायद। तो निश्चित तौर पे जनता इकट्ठा होगी और बिल्कुल पूरा से आज तो आंशिक धरना जाम किया गया है, पूरी रोड को जाम कर दिया गया, पूरा आशियाना क्षेत्र, पूरी एलडीए कॉलोनी यहाँ सड़क पर आ जाएगी और बिल्कुल हम लोग काम नहीं होने देंगे इसको। ये टोटली अवैध काम है और नागरिकों के अधिकारियों की सुरक्षा होगी। फुटपाथ पे चलना हमारा मौलिक अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट बता चुका है। देखिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए 2 हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल आपका अपोलो है, एक सरकारी हॉस्पिटल आपका लोक बंधु है। एकमात्र ये रास्ता बाईपास रोड जो गई है आशियाना के लिए, जो लिंक करती है सेक्टर आई सेक्टर एस जो लिंक करती है, अब अगर यही ब्लॉक हो जाएगा, अगर पेशेंट को इमरजेंसी है कि वो शॉर्टेस्ट रूट ये है यहाँ के आने का, यही ब्लॉक हो जाएगा, अगर उसमें कुछ हो जाता है तो क्या माननीय महापौर जी जिम्मेदारी लेती हैं या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? तो उनकी जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसी का? प्लस ये जो भी पैसा लग रहा है ये सब हमारे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स का ही पैसा है, ठीक? जो ये अभी लग रहा है, फिर इसको अगर कल को डिमोलिश भी किया जाएगा तो ये जो पैसा बर्बाद हो रहा है ये हमारा और आपकी जेब से ही जा रहा है। देखिए, पिछली बार भी आश्वासन दिया था, इस बार भी उन्होंने दिया है। अब देखते हैं, कल का इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा है कि 5 लोग की एक टीम गठित करेंगे, उसमें हम लोग जो आगे की वार्तालाप करेंगे और अगर वो सक्सेसफुल होती है तो हम लोग का तो पूरा यही उद्देश्य है कि इस काम को जैसे तैसे रुकवाया जाए, पूर्ण रूप से इसको डिमोलिश कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑर्डर्स हैं। सो ये आप फुटपाथ पे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि नगर निगम का काम है अतिक्रमण हटाना, तो ये नया अतिक्रमण बसने नहीं देंगे। जी, मेरा नाम है एडवोकेट आयुष सिंह चौहान।